नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टडी आश्रम टी से। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये उत्कर्ष ऐप का पेड कोर्स का जो 2000-4000 में उत्कर्ष ऐप दे रहे, सेम वही चीज़ें जो है तो आप फ्री में यूट्यूब में देखे, पेड वाला अब फ्री में देखिए। हम देख रहे हैं रीड फर्स्ट लेवल का ईवीएस चैप्टर वाइज चैप्टर देखेंगे। सामाजिक बुराइयों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बाल विवाह है, आगे दुर्व्यसन है, बाल श्रम वगैरह है और भी बहुत सारे सामाजिक बुराइयाँ हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं बाल विवाह के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे अधिनियम वगैरह इसमें आप देखेंगे। इसमें कि बाल विवाह प्रतिबंध है, अधिनियम है, कौन कौन से अधिनियम कब से आए, उसमें क्या क्या है, सारी चीज़ें आपको आगे चल करके मिलेंगी। शुरू से देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले सामाजिक बुराई के बारे में देखते हैं। बाल विवाह क्या है? सरकार के द्वारा बालक के विवाह की निर्धारित आयु क्या है? 21 वर्ष है। वर्तमान में बालिका की विवाह की निर्धारित आयु क्या है? 21 वर्ष है। 18 वर्ष माफ करिएगा। यदि बालक या बालिका का विवाह उसके विवाह निर्धारित आयु से पूर्व कर दिया जाता है, वही बाल विवाह होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं, फास्ट तरीके से चलेंगे एकदम। आपको अगर नोट चाहिए, थोड़ा सा लिखावट में अंतर आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आप इस पर मत जाइएगा, आप इसके कंटेंट पर जाइए। कंटेंट अच्छा है। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है जिसका सर्वाधिक प्रचलन जो है तो राजस्थान में है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हरियाणा में है और मध्य प्रदेश में है। जो उत्तर भारत के, ये जो उत्तर भारत और मध्य भारत की बात करें, यहीं फैला हुआ है। राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, फिर भी बालक और बालिकाओं का इस तरह से विवाह किया जा रहा है। अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा के दिन करा दिया जाता है ज़्यादातर। आदतन लोगों की ये है कि अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के लिए एक शुभ मुहूर्त है, इस दिन शादी विवाह करा दिया जाता है। वैसे कहा जाए तो इसमें एक स्लोगन दिया जाता है कि इसरो छोरो 18 री छोरी तभी बांधो बिहारी डोरी। लेकिन यहाँ कहाँ लोग मानने वाले हैं। लड़के की वैवाहिक कानूनी को उम्र जो बात करते हैं, अगर तो आयु 21 वर्ष है और लड़की की 18 वर्ष है। ये सरकार का स्लोगन भी है। एक बाल विवाह दंडनीय अपराध है, फिर भी इसकी संख्या अधिक है। सर्वे 2020 की बात करते हैं। जनवरी में भारत में बाल विवाह दंपत्ति कितने हैं? 33.3 लाख जोड़े। कितने हैं? 33.3 लाख जोड़े हैं। और इसमें से मज़े की बात और सुनिए इसमें कि 10 वर्ष से जो कम उम्र के लड़के बच्चे हैं, बाल दंपत्ति हैं, उसमें से 2.32 लाख बच्चे हैं दंपत्ति। सोचिए इनके बारे में, सोचिए बाल विवाह के कारण क्या हो सकते हैं, क्यों हो रहे हैं ऐसा। एक महत्वपूर्ण विषय है अशिक्षा है। इसके कारण लोग बाल विवाह दुष्परिणाम नहीं समझ रहे हैं और बाल विवाह करते जा रहे हैं। बहुत से माता पिता भी अशिक्षित होने के कारण उनके कम उम्र में बाल विवाह कर दिए जा रहे हैं। और ज़्यादातर देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि अशिक्षा क्या है, क्यों है बाल विवाह का कारण ये, तो इस पर डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। कृषि प्रधानता के कारण इसमें क्या होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं कि कृषि प्रधानता की वजह से एक और श्रमिक मिल जाएगा काम करने के लिए। एक शादी करेंगे एक बालक की, एक बालिका या लड़की आ जाएगी, वो शादी करने के बाद एक और मजदूर या श्रमिक काम करने के लिए आ जाएगा हमारे यहाँ। यदि जमीन और खाद्य पदार्थों के मध्य के समन्वय की बात बनाना होता है तो बाल विवाह से संभव है। ये बाल विवाह कर देंगे, एक श्रमिक आ जाएगा हमारे घर में। इसका एक बड़ा महत्व है। नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जो स्त्रियों की दुर्दशा है। यह भी बाल विवाह का ही एक महत्वपूर्ण कारण है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति तो बहुत अच्छी थी, पुरुषों के समान ही थी, किंतु वैदिक काल के बाद से जो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, अब मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण स्त्रियों की स्थिति और बाल विवाह और दयनीय हो गई। उनके बाल विवाह इसलिए किया जाने लगा वहाँ की जो मुस्लिम आक्रांताओं के बाद इन्हीं से बचने के लिए बाल विवाह का सहारा लिया गया था। ऐसा क्यों? मुस्लिम आक्रमणकारी जो है तो आते और उनके साथ दुर्व्यसन, बहुत से दंडनीय मतलब अपमानित करने वाली चीज़ें करते थे, उनके साथ कुकर्म या कुकृत्य कर सकते हैं। इन्हीं के कारण बाल विवाह का साथ साथ जो है तो पर्दा प्रथा भी जन्म लेती है। यह मुस्लिम आक्रांताओं के कारण भी ऐसा होता है। इस स्थिति में स्त्रियां सदैव परतंत्र रहीं। जो मुस्लिम आक्रांता है, इस स्त्रियों में सदैव स्त्रियां परतंत्र रहीं। क्यों? क्योंकि न तो उन्हें एजुकेशन दिया गया, ना शिक्षा दी गई। उनको एक बांधा गया कि आप इनके सहारे चलेंगे, दूसरों के सहारे हैं, आप ये काम करेंगी, ऐसे बधुआ मजदूर की तरह। आपके पास ना शिक्षा रहेगी, इनके माध्यम से आप जिएंगे खाएंगे। माता पिता बच्चों का विवाह करने के बाद अपने कर्तव्य से मुक्त होना चाहते थे, ये भी एक कारण हो सकता है। गरीबी, ये भी एक कारण है। बाल विवाह का एक प्रमुख कारण है। निर्धनता के कारण कमाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे आप कृषि प्रधानता में देखें, उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं। अंतर्जातीय विवाह पर रोक लगाने की बात कर देते हैं कि इस तरह से आप बाल विवाह पर
ये भी कारण हो सकता है। स्मृति काल यानी उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं अगर, तो स्मृति काल को उत्तर वैदिक का काल कहा जा सकता है। कि बाद अंतर जाति विवाह पर रोक लगाने के लिए बड़े होकर उसे स्वतंत्र चुनाव करने के अवसर नहीं मिले, इसलिए बाल विवाह भी करा दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि अंतरजातीय विवाह हो सकते थे, इसलिए पहले से ही अंतरजातीय विवाह रोकने के लिए बचपन में ही शादी करा देंगे तो वो भविष्य में ऐसी शादी नहीं करेगा। संयुक्त परिवार प्रणाली भी है एक, संयुक्त परिवार प्रणाली भी है बाल विवाह का कारण। क्यों? इसमें भी काम करने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। शादी करने के बाद एक और सदस्य घर में आएगा काम करने के लिए, संयुक्त प्रणाली भी, परिवार प्रणाली भी आ सकती है ऐसे में। सती प्रथा अंत। सती प्रथा बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ होने का मुख्य कारण पिता की मृत्यु के बाद माता की सती होने से बच्चों की देखभाल गंभीर समस्या थी, अतः माता पिता अपने बच्चों को भविष्य को सोचते हुए उनका बाल विवाह करा देते थे। सती प्रथा का एक बाल विवाह का कारण है। पिता की मृत्यु के बाद माता भी सती हो गई तो उस बालिका का देखभाल कौन करेगा? तो ये गंभीर समस्या थी, इसलिए शादी बाल विवाह में बचपन में शादी करा देते थे। बाल विवाह ये भी एक बाल विवाह का कारण है। वर्तमान में जो अब लागू नहीं है कौन सा? ये सती प्रथा। बरमूल्य प्रथा की बात करते हैं अगर, बरमूल्य प्रथा समाज में प्रचलित है। ये कुप्रथा बालपन में ही बालक के गुणों का आचरण से उनके सही अनुमापन नहीं किया जा सकता, अतः बालिका के पिता की मंशा यही होती है कि बाल विवाह करा दिया जाए तो कम मूल्य में वर की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक मनोवृत्ति भी है। कुछ धर्मशास्त्रों में बाल विवाह को आदर्श विवाह भी माना गया है। कई धार्मिक अवधारणाएं भी ऐसी है कि यदि गौरीदान या रजो दर्शन से पूर्व कन्या विवाह करा देने से पिता या संरक्षक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गौरीदान, रजो दर्शन से, ये शब्द आपके मन में ये गुजरा होगा कि क्या है। गौरीदान और रजो दर्शन का मतलब होता है कि मासिक धर्म से पहले अगर पीरियड्स की बात करते हैं तो ये वही चीज़ होता है कि इसके आने से पहले ही अगर बालिका की शादी करा दी जाती है तो पिता या संरक्षक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन ये सिर्फ रूढ़िवादिता है और कुछ नहीं। बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं हानियाँ देखते हैं क्या है इसमें। बाल दंपत्ति जीवन के भार को संभालने में अयोग्य होते हैं। ये ऐसे फास्ट तरीके से चलिए आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे क्या है। टॉपिक वाइज आपको एक हेडिंग समझिए, बाकी का आपको इसमें से शायद सवाल इतने से नहीं बनेंगे, पर ये कम से कम इसका कॉन्सेप्ट तो आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए एक तरह से। बाल विवाह दंपत्ति की बात करें तो अपने जीवन के भार को संभालने में असफल होते हैं, क्योंकि एक बचपन में शादी करा देने से अपने उत्तरदायित्वों से वो इतने समझ नहीं आ पाती उनके अंदर कि वो अपना जीवन जो है तो सुचारू ढंग से चला सकते हो। स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव कैसे होगा। जब बाल विवाह होता है तो परवधू युवक युविता नहीं होती। शारीरिक दृष्टिकोण से बात करते हैं अगर तो विवाह योग्य नहीं होते एवं इस स्थिति में अगर यौन संबंध स्थापित करते हैं तो उनका शारीरिक पर बुरा प्रभाव पड़ता है और गर्भधारण करने के प्रकार बहुत से अनेक यौन रोग ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए ये स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। दुर्बल संतान की बात करते हैं अगर, पूर्ण आयु से पहले, परिपक्वता से पहले ही अगर संतान उत्पत्ति होती है तो ये हष्टपुष्ट नहीं होते, दुर्बल संतान होते हैं। माताओं और शिशुओं की भी मृत्यु दर में वृद्धि होती है, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। ऐसे में अगर अल्प आयु में संतान उत्पन्न होने के कारण जो माता होती है बहुत अधिक पीड़ा झेलनी पड़ती है और बालिका इस पीड़ा को झेलने के सक्षम न होने से मृत्यु हो जाती है और बालक की और शिशुओं की दोनों की हानि होती है। व्यक्तित्व के विकास में बाधा। बाल विवाह ही व्यक्तित्व के विकास में एक बाधा है। इसके हानियां एवं परिणाम के बारे में देख रहे हैं। व्यक्तित्व के विकास में बाधा। अल्प आयु के विवाह के कारण वर वधू पर परिवार संबंधी कई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। विशेष रूप से अगर बात करें तो बालिका पर संतानों का बोझ भी आ जाता है, जिससे वे ना तो उचित प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं और ना ही व्यक्तित्व का विकास हो पाता है और ना ही अपने बच्चों को भी विकास कर पाते हैं। जनसंख्या वृद्धि। बाल विवाह से अल्पायु के संतान पैदा होने लगते हैं, जिससे देश में जनसंख्या वृद्धि होती है। अनएजुकेटेड लोग होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं और छोटे बच्चों में छोटी उम्र में अगर बच्चे होने लगे तो उन्हें इतनी योग्यता या जानकारी नहीं होती, इसलिए जनसंख्या विस्फोट एक बड़ा संकट हो सकता है। योग्य जीवन चुनने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। बाल विवाह कारण योग्य वर वधू के चयन में कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि बालपन में अगर जिस बालक बालिकाओं को जाता है उसके भविष्य में कुछ नहीं कह सकते। बाल विवाह की संख्या में वृद्धि होती है, बाल विधवाओं की संख्या में वृद्धि होती है। समन्वय का अभाव होता है, आपसी समझ का अभाव होता है। बाल वर वधू में आपसी संगठन नहीं बन पाता, एक दूसरे को समझने में भी कमी होती है। यदि बाल समय में विवाह करा दिया जाए तो वर्तमान में एक नई समस्या सामने आ रही है। जब बाल विवाह होता है तो अल्पायु में वो एक दूसरे को समझ
विकसित नहीं होती, किंतु आयु बढ़ने के साथ साथ वो एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं, समझ नहीं पाते हैं, फिर एक दूसरे में ईर्ष्या, द्वेष और फिर तलाक जैसी समस्याएं सामने आती हैं। स्त्री पुरुष में असमानुपात। एक अंग्रेजी आदमी थे सर एडवर्ड ब्लेड के अनुसार, उन्होंने बताया कि भारत में लड़कियों की संख्या कम होने का मूल मुख्य कारण एक बाल विवाह भी है। तो अपना ये कारण जो है तो ये एक समाप्त होता है यहाँ पर एक हेडिंग। और बाल विवाह रोकथाम के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, उसको भी देखते हैं। किस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार करके विशेषतः बालिकाओं को और शिक्षकों को, बालिकाओं को शिक्षा दे करके, विशेषतः शिक्षा का प्रचार प्रसार करके और विशेष रूप से बालिका को शिक्षा दे करके प्रोत्साहित करके ऐसे में ये बाल विवाह को रोकथाम के प्रयास किया जा सकता है। दूरस्थ क्षेत्र जहाँ हो गए, जैसे मान लीजिए कि जहाँ आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जो ईस्टर्न एरिया हो गया अपना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एरिया आप जिसे कहते हैं, नेपाल जो पूर्वांचल एरिया अपना, वहाँ पर मोबाइल है, टैबलेट है, इन सब चीज़ों के माध्यम से आप शिक्षा प्रणाली को बढ़ा सकते हैं। कैसे किया जा सकता है? समाज में जागरूकता उत्पन्न करके, समाज में जागरूकता उत्पन्न करके, नुक्कड़ है, नाटक है, नाट्य मंच द्वारा हो गया, और ग्राम पंचायत द्वारा, सभा द्वारा, पत्र पत्रिकाओं, संदेश द्वारा, और कुछ प्रलोभन दे करके भी किया जा सकता है। प्रलोभन क्या हो सकता है? रोजगार संबंधी कुछ प्रलोभन दीजिए, शिक्षा संबंधी कुछ आर्थिक रूप से मदद कीजिए, पैसा रुपया धन दौलत की बात करें तो इस तरह से प्रलोभन दे करके भी ये रोकथाम, इस पर प्रयास किया जा सकता है। फिर बाकी आगे चल करके तो सज़ा का प्रावधान करके एक महत्वपूर्ण एक दीवानी चीज़ की बात की जा सकती है। बाल विवाह रोकने का प्रयास करने वाले लोगों को सरकार की तरफ से थोड़ा सा पंचायत के स्तर से सम्मानित भी किया जाना चाहिए। जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, उनको थोड़ा सम्मानित करना चाहिए। आप जनपद लेवल में कर लीजिए, पंचायत लेवल में कर लीजिए। कानूनी रोक किस तरह से लगाई जा सकती है? बाल विवाह दृढ़ता से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को सूचना देना, बाल विवाह करवाने वालों को दंडित किया जाए, इस तरह से थोड़ा सा कानूनी पॉइंट भी रोक लगाई जा सकती है। अभी तक जो कानूनी प्रतिकारों की विफलता का कारण है, जो ये अपना कानूनी व्यवस्था है, वो विफलता का क्या कारण थी? 1929 तक की बात करते हैं तो उसके पहले की विफलता का कारण ये है कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं था ये रोकने के लिए। शादी हो रही तो आप रोक सकते हैं, ऐसा कोई अधिकार उसके पास नहीं था। 1929 तक पुलिस को बाल विवाह रोकने का अधिकार नहीं था। बाद में बाल विवाह रोकने का प्राप्त अधिकार तो हुआ, लेकिन उसी समय चालान या जुर्माना नहीं कर सकते थे। चालान के लिए अदालत में जाना पड़ता था, तब तक तो विवाह हो चुका होता था। चालान के लिए वो कोर्ट जाते, वहाँ से मजिस्ट्रेट जो न्यायालय मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, वहाँ से वो आदेश निकालते, तब वो लेकर के आते, तब तक तो शादी हो जाया करती थी। और जब शादी हो गई तो उसे फिर बाद में अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो बाल विवाह होने के बाद अवैध घोषित नहीं किया जा सकता था। काफ़ी समय तक ये प्रावधान रहा था। 1978 तक की बात करते हैं अगर, तो ये 1978 तक रहा। कानूनी प्रावधान भी यही है था, अब नहीं है। 1 वर्ष पश्चात किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं। शादी हो गई, 1 वर्ष बीत गए, फिर आप चाहें कि आप जाकर के कोर्ट में केस करें, इस तरह से कोई बकवास नहीं करता था, ना ही कोई सुनना चाहता था। दंड देने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की सज़ा हुआ करती थी, जो सज़ा झेलने के लिए लोग तैयार थे और शादी कर दिया करते थे। धार्मिक विश्वास की बात करते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाल विवाह उचित है, इसलिए धार्मिक नियमों को तोड़ने से सरल था कानून के नियम को तोड़ना। धार्मिक विश्वास भी था लोगों का, कम उम्र में शादी कर देना, तो धार्मिक नियम को नहीं तोड़ते थे, कानून के नियम को तोड़ के। अब देख रहे हैं बाल विवाह अवरोध अधिनियम। बाल विवाह अवरोध अधिनियम, ये बाल विवाह प्रतिबंध सबसे सर्वप्रथम जो है तो 1885 में लगाया गया था। 1885 में सर्वप्रथम जोधपुर के रियासत में लगाया गया। राजस्थान के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह थे, इन्होंने प्रयास किया था। और क्योंकि हर जगह जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो ब्रिटिश शासन का एक बड़ा अधिकारी एक प्रधानमंत्री के रूप में उस राजा रियासत में हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे पद अधिकार उसके पास हुआ करते थे। राजाराम जैसे राजाओं के पास हुआ करते थे, माफ़ करिएगा, राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा जो है तो 1829 में सती प्रथा पर रोक लगवाने के बहुत सारे प्रयास किए और रोक लगवाई भी गई 1829 में। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, वही तो 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किया था इन्होंने। अब बाल गंगाधर तिलक एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किया था। आगे चलकर देखते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। केशव चंद्र सेन और इसमें जो है तो इनका भी योगदान रहा बाल विवाह निरोधक अधिनियम में, महत्वपूर्ण योगदान था इनका। 1891 वाला जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट,
एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या है उसके बारे में देखते हैं। ये इस अधिनियम के अनुसार जो भी बालिका है उसका लड़के का शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम आयु 12 वर्ष रखी गई अथवा 12 वर्ष शादी की उम्र भी यही रखी गई थी। 1895 की बात करते हैं तो उस समय लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हैंस डाउन था। 1929 में राजस्थान के हरविलास सरदार, ये आ गया, इंपॉर्टेंट है ये, इसको IMP कर लीजिए। 1929 में राजस्थान के हरविलास सरदार के द्वारा बाल विवाह निरोध अधिनियम प्रस्तावित किए गए। 1929 में भारत के वायसराय उस समय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। 1 अप्रैल 1930 में यह नियम लागू किया जाता है। कौन सा? जो हरविलास शारदा हैं, राजस्थान के हैं, उन्हीं के नाम पर ये शारदा बिल जो बाद में चल करके उनके अनुसार ये शारदा बिल के नाम से भी जाना जाता था। इसको जो है तो बाल विवाह निरोध अधिनियम के रूप में भी जानते हैं। इसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। शारदा एक्ट के अनुसार इसमें क्या क्या प्रावधान थे इसके बारे में देखिए दोस्तों। ये राइटिंग वगैरह में बताइए, लिखावट में बहुत फास्ट तरीके से लिखा गया है। ये सिर्फ कंटेंट देने का प्रयास है। बाल विवाह को रोकने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे, किंतु विवाह के बाद यह अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। शादी हो गई तो फिर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, फिर वो शादी मानी ही जाएगी। ज़्यादातर अमूमन देखा गया 1978 तक लगभग यही कानून रहा। इस एक्ट के अनुसार बालिका के विवाह की न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई थी वर्ष, और लड़के की उम्र जो है तो 18 वर्ष रखी गई। ये कब की बात है? 1 अप्रैल 1930 की बात है, जब ये अपना शारदा एक्ट लागू हुआ था। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1930 में ये लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1930 को। वहीं अगर ये बात करते हैं तो 1929 अधिनियम की बात करता है ये। इस एक्ट के अनुसार बालिका की न्यूनतम आयु कितनी है? 15 वर्ष। वहीं जब बन रहा था तो ये तो 14 वर्ष थी, लेकिन जब कानून लागू हुआ तो इसमें 15 वर्ष कर दिया गया था, 18 वर्ष लड़के की उम्र थी। यदि विवाह कर दिया जाए तो इस विवाह में यदि लड़के की आयु जो है तो 18 से 21 वर्ष है, यदि विवाह कर दिया जाए और लड़की की उम्र 15 वर्ष से कम है और लड़के की उम्र 18 से 21 के बीच में है, तो उसे 15 दिन की सज़ा दी जाएगी, 15 दिन जेल में रहेगा और 1000 रुपये का जुर्माना उसे होगा। और यहीं अगर यदि लड़के की उम्र जो है तो 21 वर्ष से ऊपर है और लड़की की उम्र 15 वर्ष से कम है, तो उसे 3 माह की जेल और उसे 1000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है, कोई एक हो सकता है अथवा दोनों हो सकता है। वह स्वविवेक पर निर्भर करेगा उसके जज के हाथ पर। तो हम देख रहे हैं कि जो 18 वर्ष से 21 वर्ष की उम्र में लड़का रहेगा उसे 15 दिन की सज़ा होगी। अगर लड़की की उम्र 15 से कम है, 15 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 21 से ज़्यादा है तो उसे 3 माह या 1000 रुपये की जुर्माना हो सकता है। बाल विवाह की 15 से अधिक और बालक की उम्र 18 से कम हो। देखिएगा एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर बालिका की उम्र 15 से अधिक है, बालिका की उम्र 15 से अधिक है और लड़के की उम्र 18 से कम है, तो महिला को कभी सज़ा नहीं होती है और न ही वो दोषी मानी जाती है। बाल विवाह कराने वाले लोगों को भी 3 माह की सज़ा होती है। अगर बाल विवाह करवा रहे हैं कोई लोग तो उन्हें 3 माह की सज़ा हो सकती है, होगी। ऐसे मुकदमे केवल प्रथम श्रेणी के समक्ष होते हैं, जैसे कि आप जिला न्यायालय वगैरह में, परिवार न्यायालय वगैरह में देख सकते हैं। बाल विवाह 1 वर्ष में पूर्ण होने के बाद किसी भी अदालत में इसकी सुनवाई नहीं होती। ऐसा बकवास कोई नहीं सुनता। अदालत को विवाह से पूर्व सूचना मिलने पर विवाह को रोकने का आदेश दिया जाता है और जो व्यक्ति अदालत के आदेश का अवहेलना करता है उसे 3 माह की सज़ा होती है। अगर अदालत को सूचना दी जा रही, पहले से सूचना वहाँ तक पहुँचाई जा रही है, तो वो रोकने का आदेश देगा, और अगर कोई नहीं मानता तो 3 माह की सज़ा होगी। शारदा एक्ट के अनुसार वही बात हमने बताया जो आपको, कि अगर शारदा एक्ट के अनुसार बालिका विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी? पूर्व में पहले 14 वर्ष रखी गई थी, नियम लागू होते समय जो है तो 15 वर्ष कर दी गई। और ये 1930 में जो कानून बना था 1 अप्रैल 1930 को, बाल विवाह निरोध अधिनियम, तो वो 1940 में संशोधन किया गया और संशोधन करने पर इसे पूर्ण रूप से 15 वर्ष स्वीकृति दे दी गई थी। सन 1978 में भारत सरकार द्वारा बाल विवाह अधिनियम में संशोधन किया गया। इन सब में संशोधन हुआ फिर से, कब? 1978 में, मतलब एक बार 1930, फिर 1940, फिर अब इस बार कौन सा है? 1978 है। संशोधन किया गया, इसमें बालक के विवाह की न्यूनतम आयु कर दी गई 21 वर्ष, वहीं बालिका की न्यूनतम आयु कर दी गई 18 वर्ष। अभी जो वर्तमान में भी लागू है यही है। 1992 में फिर से संशोधन किया गया, इसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि बाल विवाह को करने वाले माता पिता को कठोर सजा दी जाएगी, या जो अभिभावक होंगे, कठोर का मतलब होता है कि 7 साल के, मतलब जो भी कारावास है उसमें काम करना पड़ेगा, कठोर दंडात्मक एक तरह की सजा हो सकती है।
आगे चल करके देख रहे हैं, इनमें सब में फिर से संशोधन होता है। बाल विवाह निरोध अधिनियम जो 1929 है, उसके पहले भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम था 1872, फिर उसके बाद विवाह था 1900 हिंदू विवाह है अधिनियम 1955 में। सबसे पहले देखिए भारतीय हिंदू क्रिश्चियन विवाह जो 1872 में आता है, फिर आता है एक बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, फिर हिंदू विवाह अधिनियम आता है 1955। इन सब में संशोधन करके 1 अक्टूबर 1978 को क्या लागू कर दिया गया था, यही अपना बाल विवाह निरोध अधिनियम 21 वर्ष लड़के की उम्र और 18 वर्ष लड़की की उम्र कर दी गई। 2006 में एक्ट को समाप्त कर दिया गया। जो बाल विवाह अधिनियम एक्ट था, निरोध अधिनियम था 1930 वाला, उसको कैंसिल कर दिया गया 2006 में। शारदा एक्ट को ही समाप्त कर दिया गया। शारदा कहाँ के हैं, ये हरविलास शारदा हैं, राजस्थान के हैं। किंतु नया बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में बनाया गया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कानून हटा दिया जाएगा पूरी तरह से, अब नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की ऐसी घटनाएं नहीं हो रही, सामाजिक बुराइयां नहीं हो रही अभी भी। किंतु नया बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में बनाया गया और यह 1 अप्रैल 2007 को ये लागू होता है, प्रभावी ढंग से ये लागू होता है। इस नियम के अनुसार बाल विवाह के वयस्क होने के 2 वर्ष पूर्व व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि अभी तक ये नियम था कि जो शादी हो गई तो उसे व्यर्थ घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। शादी होने से 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की है, अगर 16 वर्ष की है तो वयस्क कब होते हैं, 18 वर्ष, वयस्क होने से 2 वर्ष पूर्व उसे व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। 15 से 16 वर्ष की अगर लड़की है तो उसको व्यर्थ घोषित कर सकते हैं। शादी के लिए बाल विवाह वो अमान्य हो सकती है। जितने भी दोषी होंगे व्यक्तियों को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। जितने भी व्यक्ति होंगे, जो भी दोषी होंगे, जो भी पंडित है, जो भी पुजेरी हैं, जो भी उसमें सहयोगी हैं, जो भी मेहमान लोग आए हैं, जितने भी अभिभावक हैं, जो घर के सदस्य हैं, सबको भी सजा हो सकती है। सबको भी, ये बड़ी बात है। 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों हो सकता है, वो स्वविवेक पर निर्भर करेगा कोर्ट के। इस नियम में न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई लड़के की और लड़की की 18 वर्ष। वही है कि स्लोगन दिया जाता है इस नियम के अनुसार, 21 छोरी छोरो और 18 छोरी तभी बांधो ब्याहरी डोरी, ऐसा ये स्लोगन है राजस्थान में। विवाह रोकने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे, उसके बारे में और देखिए। बाल विवाह रोकने के लिए वर्तमान समय में बाल विवाह निरोध अधिनियम कौन सा लागू है, 2006। अभी अगर पूछ सकता है कि वर्तमान में बाल विवाह रोकने के लिए जो लागू है अधिनियम, वो कौन सा लागू है, तो अधिनियम 2006 लागू हुआ है। ये 2006 में बना था, लेकिन लागू कब हुआ तो 1 अप्रैल 2007 को लागू हुआ था। बाल विवाह दोषी को गैर जमानती महिलाओं को कभी भी कारावास नहीं होता है। इसमें बाल विवाह दोषी को क्या है, गैर जमानती वारंट जारी किया जाता है। अगर एक बार उनको लेके गए तो फिर बेल या जमानत नहीं मिलती। जितने वर्ष की सज़ा होगी तो उनको सज़ा होती ही है और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेने की एक व्यवस्था की गई थी। उसमें कई सारे इसमें प्रकोष्ठ अधिनियम बनाए गए हैं, अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इस अलग से कि जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को निपटाया जाए। चाहे बाल विवाह इच्छा से ही हो, पर बालिका जो है तो वो क्या होती है, पीड़िता ही कहलाती है। चाहे बाल विवाह इच्छा से ही हुआ हो, लेकिन बालिका जो है तो पीड़िता ही कहलाती है और वह बाल विवाह के ही अंतर्गत आते हैं और लोगों को सजा होती है। सूचना कहाँ दे सकते हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा कि कई किताबों में लिखा हुआ था पीछे की तरफ कवर में, जिल्द वगैरह में, कि कहाँ सूचना दी जाए बाल विवाह पर। इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे। सूचना पुलिस थाने पर देना चाहिए। पुलिस थाना जो है तो पुलिस के द्वारा सूचना मजिस्ट्रेट के पास पहुँचाई जाती है, मजिस्ट्रेट केस चलाता है। रोकने वाले अधिकारी कौन कौन से हो सकते हैं, रोकने वाले अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों की एक नियुक्ति की जाती है। खासकर विशेष पर्व पर, अक्षय तृतीया पर हो गया, सामूहिक विवाह पर, इसमें क्या होता है, सम्मेलन है, पीपल पूर्णिमा वगैरह होती है इसमें, तो सम्मेलन को न्यायिक मजिस्ट्रेट रोकने की शक्ति होती है। आप सूचना दे सकते हैं, रोक सकते हैं, पुलिस अधिकारी भी रोक सकता है। आप पंच को दीजिए, सरपंच को दीजिए, तहसील के जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, जो भी तहसील में कार्यरत सदस्य हैं, सरकारी शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी वगैरह सदस्य, ये हर जगह जा करके आप वहाँ सूचना दे सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ये पूरा कंप्लीट जो है तो आप उत्कर्ष ऐप में जो फ्री पेड में कोर्स खरीद रहे हैं आप 2000-4000 में, वही सेम कंटेंट है, वहीं से लिया गया है, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रेट्स फर्स्ट लेवल का सिलेबस है, ईवीएस पूरा कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी। द स्टडी आश्रम को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए दोस्तों। टिल दैट टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।